लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूशन मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स इनइक्वालिटी ट्रू। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन में होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x की वो वाली वैल्यू जिसको पुट करने पे LHS RHS के इक्वल आ जाए। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 2x इज़ इक्वल्स टू 4x इज़ इक्वल टू 2, तो ये इसका सॉल्यूशन है x इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 2 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे सो LHS विल बिकम 0 विच इज़ इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो इसी तरह से लीनियर इनइक्वालिटी में, अच्छा चलो इसी की बात करें। और अगर मैं कहता हूँ कि x इक्वल टू 3, इसको पुट करके देखिए ज़रा, कभी भी LHS RHS के इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 करने की वजह से इक्वेशन 1 जो है वो ट्रू नहीं हो पाएगी, लेकिन x को अगर 2 पुट किया तो इक्वेशन 1 जो है वो ट्रू हो जाएगी, इसलिए x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। अब लीनियर इनइक्वालिटी, इसका भी मतलब सेम है कि x की वो वाली वैल्यू जो इनइक्वालिटी को ट्रू कर देगी वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ वो सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लिखा 3x प्लस 2 लेट अस से लेस देन 12, ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब x की वैल्यू नेचुरल हो सकती है 1 2 3 4 और कुछ नहीं हो सकता। तो लेट अस से x को हमने 1 पुट किया, सो LHS विल बिकम 5 विच इज़ लेस देन 12, तो दिस इज़ अ ट्रू। इसका मतलब x इक्वल टू 1 गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। मान लीजिए हमने x को 2 पुट किया, then you will get 3 2s are 6 plus 2 8 which is again less than 12 and which is again true। तो x equal to 2 ये भी सॉल्यूशन हुआ लीनियर इनइक्वालिटी का। फिर हमने x को 3 पुट किया, then you will get 3 3s are 9 plus 2 11 less than 12 which is true। तो इसका मतलब x equal to 3 भी इसका एक सॉल्यूशन है। अब हमने x को 4 पुट किया, then you will get 14 less than 12 विच इज़ अ फॉल्स। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी के, ये जो गिवन लीनियर इनइक्वालिटी है, इसके 3 सॉल्यूशंस है, x इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। ठीक है, इस तरह से हम लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब प्रोसीजर है इसको, ये तो हमने पुट कर करके देखा ना, हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, वो भी अभी किया जाएगा, 2-4 क्वेश्चन वो भी सॉल्व किए जाएंगे। पहले रूल्स देख लें ज़रा, रूल्स क्या हैं। लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त आपने किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है? इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, कि हम दोनों साइड्स में से कुछ भी प्लस कर सकते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हैं। लाइक हम लिखते हैं ना, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ऐसा करने से लीनियर इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले लेस देन था तो अब भी वो लेस देन ही रहेगा, अगर पहले ग्रेटर देन था तो अब भी वो ग्रेटर देन ही रहेगा। ठीक है, सेकंड रूल क्या है? अगर हम लीनियर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे हम लिखते हैं ना कि मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई 2, डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाई 3, तो इस तरह से लीनियर इनइक्वालिटी में भी किया जा सकता है, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। तो पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। रूल नंबर 3 क्या है? अगर पॉजिटिव क्वांटिटी की जगह नेगेटिव क्वांटिटी के साथ, ऑब्वियस है क्वांटिटी तो सेम ही होगी, अगर -3 से राइट साइड करेंगे तो -3 से ही लेफ़्ट साइड करेंगे। तो जब हमने किसी नेगेटिव नंबर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो लीनियर इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। बस ये 3 रूल याद रखेंगे। प्लस माइनस करने में कोई फ़र्क नहीं आएगा, पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी अपना साइन बदल लेगी। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज रूल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव गिवन 24x लेस देन 100 वेयर x इज़ अ नेचुरल नंबर। अब ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो 24 इंटू एक्स करके 100 से कम आएगा? अच्छा, एक तो फिर वही है कि आप x को 1 2 3 ऐसे पुट करना शुरू कर दें, पर ये कोई मतलब अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, ये तो जस्ट लेमैन
मेथड था समझने के लिए कि ऐसे करके वैल्यूज़ पुट करके चेक किया जा सकता है। अब यहाँ पे तो 100 लिखा है, मान लो यहाँ पे 100 की जगह 100 करोड़ लिखा आ जाए तो कहाँ तक पुट करते रहेंगे x को। यहाँ पे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि जब हम x को 1 2 3 4 करेंगे तो 100 से लेस आएगा। 24 इंटू 5 विल बी 120, वो 100 से लेस नहीं होगा तो इसके 4 सोल्यूशंस आएंगे 1 2 3 4। लेकिन अगर 100 की जगह 100 करोड़ लिखा आ जाए तब थोड़ी ना ऐसे पुट करते रहेंगे, तब तो शाम हो जाएगी, सुबह से बैठे शाम हुई, हम सोल्यूशन ही फाइंड करते रहेंगे एक क्वेश्चन के। तो उस केस में फिर हम प्रोसीजर से इसको सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन देखिए ज़रा फर्स्ट का, 24x लेस देन 100, हमने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24। 24 से ही क्यों डिवाइड किया, बिकॉज x का कॉफिशेंट 24 है। या आप ऐसे कह सकते हो कि 24x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि 24 पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो x लेस देन 100 बाई 24, इसको कट करते हैं 4 के टेबल पे, 25 और यहाँ पे 6। तो इसको सिंप्लीफाई किया, अगर 25/6 को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करी तो ये बनेगा 4.16 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो अब इससे ये पता चला कि x की जो वैल्यू है वो 4.16 से कम होनी चाहिए। तो नंबर लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4.16 है, इससे पहले क्या आएगा 1। नेचुरल नंबर की बात हो रही है, दिस इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स ही लिखने हैं आपने, 1 2 3 और 4 के बाद आएगा 4.16। तो सोल्यूशन क्या निकला था, x शुड बी लेस देन 4.16। अब 4.16 से लेस सिर्फ 4 नेचुरल नंबर्स हैं। सो आंसर क्या होगा इसका, सोल्यूशन सेट इज़ 1, 2, 3, 4। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट सेट है तो इसके एलिमेंट्स को कॉमा लगा के सेपरेट किया और करली ब्रेसेस में प्लेस कर दिया। सो दिस इज़ द सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, -12x ग्रेटर दैन 30। सोल्यूशन टू -12x greater than 30, and in this case it is given that x is integer। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -12। अब -12 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज x का कॉफिशेंट -12 है, हमें तो अकेला x चाहिए, -12 को वहाँ से हटाना है, -12 प्रोडक्ट फॉर्म में है तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। सो x लेस देन 30 बाई -12। तो इसको कट करेंगे अगर, दिस विल बी 6 के टेबल पे किया, 6 5 6 2 और ये बना -2.5। तो x की वैल्यू -2.5 से कम होनी चाहिए, और इस केस में x जो है वो एक इंटीजर है। अब ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो -2.5 से कम हैं, नंबर लाइन पे देख लीजिए ज़रा इसको, ऐसे करके यहाँ पे -2.5, इससे पहले आएगा -3, देन -4, -5 और ये -इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स में कोई लिमिट थोड़ी ना है, जहाँ तक मर्जी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी तक लिखे जा सकते हैं। सो सोल्यूशन सेट इज़ -3, -4, -5 सो ऑन, दैट्स इट। लास्ट में इन्फिनिटी मत लिख देना, इन्फिनिटी कभी काउंटेबल थोड़ी ना, इसलिए हम इन्फिनिटी लिख नहीं सकते, हम तो सिर्फ डॉट्स लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये कॉन्टीन्यूटी में चलते जाएंगे, -5 के बाद -6, -7 सो ऑन, ठीक है। देन कम टू द सोल्यूशन 3। अच्छा, अगर इसमें ये लिखा होता, बाई चांस अगर सेकेंड क्वेश्चन में ये लिखा होता कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आता, नो सोल्यूशन। तो फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि -2.5 से कम नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, वो तो पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और वो भी 1 से, ठीक है ना। तो अगर ये लिखा रहता कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो इस क्वेश्चन में कोई सोल्यूशन नहीं था। देन नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इसमें लिखा है x इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर तो कोई भी हो सकता है, पॉइंट वाला भी हो सकता है, रूट वाला भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकती है ना। सो कंडीशन क्या है, 3x + 8
greater than 2 and x belongs to a real number. x belongs to real number. सबसे पहले मुझे +8 को हटाना है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ से 8 सब्ट्रैक्ट किया. आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड्स. लेफ्ट साइड से 8 कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में से 8 माइनस हो जाएगा. यहाँ आप ऐसा सोच सकते हो, +8 को इधर ले गए तो माइनस हो गया. 3x ग्रेटर देन -6. अब 3x के आगे 3 लगा हुआ है. इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स. पॉजिटिव 3 से डिवाइड किया, सो दिस विल बिकम -2. और इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, बिकॉज हमने पॉजिटिव 3 के साथ डिवाइड किया. पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी. तो यहाँ पे लिखा है x जो है वो रियल नंबर है. अब -2 से आगे वाली साइड चलना है, इस साइड पे. कहाँ तक चलना है, इन्फिनिटी तक. और क्योंकि इस पे इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ, इसलिए -2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी, राउंड ब्रैकेट. और इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ ही लिखी जाती है. सो x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, कि जो कॉन्टीन्यूस सेट है वो या तो क्लोज ब्रैकेट के साथ लिखा जाएगा या ओपन के साथ. और इसमें सिर्फ 2 ही नंबर लिखे जाते हैं, एक स्टार्टिंग नंबर और एक एंडिंग नंबर. ठीक है, बीच में कुछ नहीं लिखा जाएगा. बीच में कुछ नहीं लिखा मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारी वैल्यूज़ कवर्ड है. वो चाहे पॉइंट्स में है, चाहे रूट में है, फ्रैक्शन में है, कुछ भी है, चाहे वो रैशनल है, चाहे वो इरेशनल है, सब कुछ कवर हो गया इसके अंदर. देन नेक्स्ट 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें. अब 4th, 5th, 6 में हर बार x जो है वो रियल नंबर है. जब भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा, दैट मीन्स आपका जो सोल्यूशन सेट है वो कॉन्टीन्यूस बनेगा. कॉन्टीन्यूस के लिए या तो क्लोज्ड या ओपन डिपेंड करेगा जो लेस देन या ग्रेटर देन के साइन के साथ इक्वालिटी लगी है या नहीं लगी. जैसे 4th क्वेश्चन है 3 इंटू 2 माइनस एक्स, 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, लाइक दिस. एंड x बिलोंग्स टू रियल. ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को. 6 माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस 2x. वेरिएबल्स एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं. सिर्फ इनइक्वालिटी में फ़र्क कब आएगा, जब हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे. बाकी किसी केस में इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी. तो -3x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 6, माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4. अब मुझे अकेला x चाहिए, x के आगे माइनस लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये माइनस हट जाए. मैंने पूरी इनइक्वालिटी को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया. माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पे दोनों माइनस ख़त्म हो गए, लेकिन इनइक्वालिटी बदल गई. ठीक है, यहाँ आप ऐसे कह सकते हो कि मैंने दोनों तरफ से नेगेटिव कट किया. जैसे ही नेगेटिव कट किया, अगले स्टेप में इनइक्वालिटी बदल जाएगी, क्योंकि नेगेटिव कट करने का मतलब बेसिकली ये है कि हमने दोनों तरफ -1 के साथ मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो x लेस देन इक्वल्स टू 4. तो नंबर लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे 4 से कम इस तरफ चलना है, माइनस इन्फिनिटी तक. अब माइनस इन्फिनिटी वहाँ पे तो ओपन ब्रैकेट आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं आएगा. 4 के साथ इक्वालिटी लगी है तो 4 पे क्लोज आ जाएगी. सो x बिलोंग्स टू व्हाट, हमेशा लोअर नंबर से, मतलब हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हुए राइट साइड की तरफ जाना है. मतलब लोअर लिमिट पहले और अपर लिमिट कह लो या अपर नंबर कह लो, लोअर नंबर पहले हायर नंबर बाद में, बीच में दोनों के कॉमा लगेगा. तो इसकी स्टार्टिंग है माइनस इन्फिनिटी से और एंडिंग कहाँ पे है, 4 पे विद क्लोज ब्रैकेट. ठीक है, दिस वाज 4th क्वेश्चन. 5th आप खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही है. आप पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करके. चलिए 6th क्वेश्चन देख लेते हैं. एक सॉल्यूशन 6, 2x माइनस 1 over 3 greater than equals to 3x minus 2 over 4 minus of 2 minus x by 5. ठीक है, सबसे पहले तो एलसीएम करेंगे. सो 2x minus 1 by 3 greater than equals to, एलसीएम आएगा 20, बाकी क्रॉस किया तो 15x minus 10 minus 8 plus 4x होल डिवाइड बाई 20. सेकेंड ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन बदल गई. देन क्रॉस किया
3 इस तरफ चला जाएगा, 20 इस तरफ आ जाएगा। अब देखो 3 और 20 दोनों ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो फिर क्या हुआ कि इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। दिस विल बिकम 40x माइनस 20, 45x माइनस 30 माइनस 24 प्लस 12x। ठीक है ना, हमने पॉजिटिव नंबर्स के साथ क्रॉस किया है, इसलिए लीनियर इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। x वाली सारी टर्म्स एक तरफ करेंगे, 45x और ये 12x, टोटल हो गया 57। लेफ़्ट साइड में से माइनस कर दो, 40x माइनस 57x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, ये आपका बन गया माइनस 54 प्लस 20, सो माइनस 17x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू minus 34. Now divide this inequality by minus 17. So you will get x और यहाँ पे 2 नेगेटिव के साथ डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अब x का आंसर है 2 या 2 से कम, तो 2 से कम इस तरफ आएंगे माइनस इन्फिनिटी वाली साइड। माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन लगेगी, 2 पे क्लोज लगेगी बिकॉज इसमें इक्वालिटी लगी हुई है। So x belongs to minus infinity to 2 and this will be the required solution set.